भैया केस पकड़ने वाले हैं, खड़ा हूँ। हाँ, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आज एक मुलाकात हुई है और मुलाकात में क्या कुछ हुआ और कुछ और भी चीजें सामने आ गई हैं और उस मुलाकात ने इस केस को अब नया रुख दे दिया है और कुछ नई चीजें भी सामने आई हैं, कुछ खतूत भी सामने आए हैं। खतूत का मतन क्या है और भी कुछ है जो इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन आप दुरुस्त समझे, हम बात कर रहे हैं ज़ारा काज़मी केस की कि आज वो अपने वालिदैन के साथ घर क्यों ना गए। उसके अलावा उन्होंने क्या-क्या सवालात किए और भी कुछ और चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके साथ आई हैं, इसलिए लेट नाइट आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। बिल्कुल, आज किसी किस्म की कोई मैं लंबा-चौड़ा इंट्रो नहीं दूँगा क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, बड़ी अहम डिटेल्स आपके साथ सामने आ गई हैं। वो ज़रा शेयर कर दीजिए कि क्या-क्या कुछ हुआ है आज दिन भर इस चीज़ों में? अभी आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर मीटिंग होती है, तकरीबन कोई छठी 7वीं मीटिंग थी माँ-बाप की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, और जो इन्फॉर्मेशन हम मुख्तलिफ ज़राए से कलेक्ट करते हैं, हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं ताकि सही पिक्चर उनको पता चल जाए, क्या है। अच्छा, बाज़ लोग उन खबरों के ऊपर भी जो है वो उसकी तस्दीक करते हैं और उसके अंदर भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। और आज मेरी ये कोशिश थी कि यार मैं क्यों ना, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब खुद मुलाकात करके आए हैं और जो-जो अंदर बात हुई है उसके हम तो प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और वो बात जो बच्ची से एक बाप की हुई है और जो बाप की बेटी से हुई है और बेटी की बाप से हुई है और माँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला मौजूद था, क्यों ना हम वो बात एग्ज़ैक्ट जो पॉइंट टू द पॉइंट बात हुई है वो अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। तो इसलिए मैंने उनको ज़हमत दी और वो रज़ामंद हुए और उसके बाद फिर मैंने आपके सामने, सबके सामने, दुनिया के सामने रखी। अब मामला ये है कि बच्ची आ क्यों नहीं पा रही? बच्ची आ इसलिए नहीं पा रही कि जो हमारा एक निज़ाम में इंसाफ़ है और जो एक गला सड़ा एक फरसुदा निज़ाम है, उसकी भेंट चढ़ी हुई है वो बच्ची। आपने वहाँ इस्लामाबाद की जो अदालतों में अदालती साल या 1 साल का इख्तिताम होता है, तो आप सालाना एक रिपोर्ट अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते होंगे, जिसमें बताते होंगे नए मुकदमात कितने हैं, पुराने कितना पेंडिंग है और साल के आखिर में कितने केसेज़ पेंडिंग हैं। तो एक बड़ा एक ह्यूज आपके सामने एक फिगर आता होगा जिसमें पेंडिंग केसेज़ होंगे। यकीनी तौर पर ये सिर्फ़ पाकिस्तान के एक शहर का मसला नहीं, एक सूबे का मसला नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का मसला है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना गला सड़ा और फरसुदा निज़ाम है कि एक ख़ानदान अगर इंसाफ़ के लिए खड़ा हो जाए, अगर खड़ा भी हो जाए, पहले तो बेचारे स्टैंड नहीं करते, खड़े नहीं होते, बहादुरी का मुज़ाहरा नहीं करते, थक हार के बैठ जाते हैं। एक तो लोगों की तरफ से कीचड़ उछाला जाता है, दूसरा ये है कि ये निज़ाम उनको हरा देता है, वो जाके बैठ जाते हैं। दूसरा बच्ची जो है ये ख़ास तौर पर हम इसकी बात करें, तो माँ-बाप तो फाइट कर रहे हैं जीवन से। हम उनके ऊपर तवात्तुर से अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इस वजह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि माँ-बाप डटा हुआ है। अगर माँ-बाप इस केस से पीछे हट जाएगा, तो आप और खड़े होके फ़िज़ूल की बातें करने वाले कौन हैं? हम उनसे उनके इश्यू को खामख़ा उछालने वाले। रोज़ आप केस रिपोर्ट करते हैं, एक ही दिन वो चीज़ खबरों में आती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है, टीवी स्क्रीन से, अख़बारात से गायब हो जाती है, क्योंकि लोग वो खुद सामना नहीं करना चाहते, सामना नहीं आना चाहते। माँ-बाप सामना कर रहे हैं, इसलिए हम धड़ल्ले से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये हम इस लोगों को इस तरह भी बावर करा रहे हैं, देखिए इस केस का फ़ैसला होगा तो हज़ारों बच्चियाँ महफ़ूज़ हो सकती हैं। अब मामला एक छोटी-छोटी मामूली-सी बातों पे जो लटक जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पे लटक जाता है। जैसे एक केस यहाँ से मुंतकिल होना है, दूसरी तरफ जाना है, दूसरी से तीसरी तरफ जाना है और एक अदालत से दूसरी अदालत में मामला पेंडिंग है। अभी देखिए एक और चीज़ है कि अगर ये जो निज़ाम है, बर-वक़्त अगर लोगों को इंसाफ़ फ़राहम कर रहा होता, निज़ाम हमारा पुलिस, हुकूमत और दीगर इदारे हैं, तो फिर इतने केसेज़ अदालतों में जाते ही नहीं। अगर ऐसे अदालतों में तो तब जाते हैं ना जब निज़ाम ही उनको इंसाफ़ फ़राहम नहीं कर रहा होता, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता। तो बहरहाल भाई, जो मैं मुलाकात पहले भी हुई, आपके साथ क्या बातें हुई, क्या कहा, ये भी ज़रा थोड़ा बताइए? देखिए, एक तो बच्ची की बीमारी के हवाले से एक वावेला मचाया गया और कहा गया कि देखिए जी, बेटी बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज़ हो गई और ये वो। बच्ची ने जो अपने उसके लफ्ज़ हैं, दूसरी साइड की रिपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनको झूठा तरीन करार दिया है। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम खुद उनको रोकते रहते हैं, देखिए ये फ़िल वक़्त पब्लिक करने वाली नहीं है, इनको आप छोड़ दें, आप उसको पसपर्दा करें, क्योंकि आप देखें अगर गंदे लोगों के ऊपर आप मज़ीद अगर बात करेंगे, तो मज़ीद वहाँ से गंद फैलेगा, गंद निकलेगा, इससे अच्छा है कि आप उस मामले में जाएँ नहीं।
क्योंकि एक आपका जो मिशन है वो निजाम से इंसाफ लेना है, गंदे लोगों से टक्कर लेना या उनसे टकराव लेने का नहीं है। दूसरा, बच्ची ने उसको सरासर झुटलाया है कि किसी किस्म की बीमारी ना उसको थी ना है। हाँ, परेशानी इस बात की है कि बच्ची घर जाना चाहती है, लेकिन वो सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों है कि जिस दिन मेरे घर जाने की तारीख होती है उस दिन जो है वो जज साहब जो है छुट्टी पे चले जाते हैं। वो एक अदालत नहीं, 2 अदालत नहीं, हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, तवातर से आप यही देख रहे हैं। तो उस बात पे बच्ची बड़ी परेशान है। और आज कुछ एक न्यू ईयर था, उस हवाले से कार्ड दिया माँ-बाप के नाम, वो खुद उन्होंने कार्ड मुझे खोल के दिखाया, आपने स्क्रीन पे शायद देखा भी हो। तो वो दिया, नए खतूत दिए और उसके बाद फिर चूँकि वो तो बच्ची को तो हर डेट पे एक दिलासा ही दिया जाता है। देखें, बच्ची के साथ डे 1 से जो कुछ हुआ, आज भी उसी के साथ वो समझिए कि मुसलसल ये मुझे ही ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि मेरे साथ ही इस तरह का जो है बिहेव ना सिर्फ मुल्ज़मान साइड से आया, बल्कि मास्टर की तरफ से भी मुझे जो है वो इस अज़ियत का शिकार किया जा रहा है। अगर मैं मेरे एक जुमले के ऊपर जज साहब ने जाने दिया था, तो अब मैं तो लाखों बार कह चुकी हूँ कि मुझे माँ-बाप के पास वापस जाना है, तो फिर मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? तो एक बार हुँ, फिर उसको बच्ची को यही आसरा दिया कि 5 तारीख को केस लगा हुआ है और 5 तारीख को उम्मीद है बेहतरी हो जाएगी। नहीं तो देखिए कुछ भी हो जाए, बच्ची मुल्ज़मान के पास तो जाने वाली नहीं है, किसी सूरत भी जाने वाली नहीं है। और कुछ भी हो जाए, अगर अदालत उनके हक में भी फैसला दे दे, लेकिन बच्ची तब भी मुल्ज़मान साइड पे जाने वाली नहीं है। एक तो ये है कि उसको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने तो हर बात माँ-बाप को खुल के बयान कर दी है, बता दी है। तो चूँकि एक जब वो वक़्त आएगा अदालत में, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने हैं, तभी उनके सामने अदालत के सामने ये बात रखेंगे कि देखिए जी क्या हुआ है। बाकी ये है कि माँ-बाप को, बहन-भाइयों को, बहनों को और उसके बाद खानदान के जो दीगर लोग हैं, उनको बड़ा मिस करती है। उसको एक बार फिर दिलासा दिया गया, आसरा दिया गया। देखें अगली डेट से पहले, यानी कि अगली जब मुलाकात, तो उम्मीद उसको बच्ची को दी गई है कि अगली डेट से पहले इंशाल्लाह आप हमारे घर पे साथ होंगी। और बाकी कुछ खतूत, खाने-पीने की चीज़ें जो थी वो बच्ची के हवाले की गई और बच्ची ने जो खतूत लिखे थे वो माँ-बाप के हवाले किए गए। और यही फिर चीज़ें मज़ीद अदालत के अंदर रखी जाएँगी, क्योंकि 2-3 डेट से आप ये देख रहे हैं कि जो बच्ची ने लिखा था वो अदालत के अंदर रखा गया था। और एक जज जो सर्वे जज थे, जो विज़िट पे जाते हैं, उस हवाले से भी बच्ची ने पूछा माँ-बाप से। उन्होंने आज मुझे भी बताया कि वो पूछा था बच्ची ने कि वो जज साहब जो यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने आगे जाके ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट की? ट्रायल कोर्ट को जाके नहीं बताया कि मैं जाना चाहती हूँ? और ना जाने कब मुझे जज साहब बुलाएँगे और कब जो है मैं वहाँ जाऊँगी और जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूँगी और मैं घर वापस जाऊँगी। वो पुरुउम्मीद है, माँ-बाप भी पुरुउम्मीद है, लेकिन वही वाली बात कि आप जब घूम के आएँगे तो फिर वो हमारा निज़ाम हमें आईना दिखा रहा होता है कि देखिए जी, मुल्ज़मान के लिए तो बड़े रास्ते हैं, बचने के लिए भी उनके हकूक भी बताए जाते हैं। लेकिन ठीक अगर है। कोई मज़लूम ख़ानदान हो तो उसके फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई हकूक ही नहीं है। वो शाहिद हमेशा भाई, ज़ुल्म की चक्की में पिस रहा होता है। कुछ बताइएगा जो चीज़ें उसने दी हैं, खत दिए हैं और जो कहा गया है कि कोर्ट में जो जाएगा मामला, वो खत जो है कोर्ट में रखे जाएँगे। तो मुझे ये बताइए कि वो जब कोर्ट में जाएँगे, इट मीन्स कि उसने कोई बच्ची ने उसमें कोई ऐसी बातें लिख दी हैं, कोई खुफिया डिटेल्स शेयर कर दी हैं, क्या शेयर कर दिया है जो बताना मकसूद हो गया है अदालत को, या कोई मुल्ज़िमान से मुतल्लिक कोई इंकिशाफ़ात तो नहीं कर दिए? देखिए, मैं जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अदालत में अभी नहीं गई और माँ-बाप को बच्ची ने बता दी हैं और उसके विटनेस भी हैं। यानी कि डॉक्टर्स हैं और जज को उसने खुद लिख के दिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को भी इस बात का इदराक है और इल्म भी है। मामला ये है कि अब जो खतूत हैं, उसमें भी बहुत सारी कुछ और चीज़ें हैं, जो अब तक पब्लिक नहीं हुई हैं। वो चीज़ें जब पब्लिक होंगी, अदालत के सामने रखी जाएँगी, तो तभी हम रिपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि पता है कि हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। और खौफ़नाक चीज़ें भी हैं जो मुल्ज़मान के खिलाफ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ बच्ची के साथ बीता और बीत रहा है और उस मज़ीद खदशात हैं। यानी कि उसके साथ जो में हुआ, हाल में कुछ हो रहा है और मुस्तक़बिल में भी जो खतरात हैं, उसे खुल के माँ-बाप को बताया है। लेकिन बात इस बात पे है कि वो वाज़िद है कि वो जाना चाहती है और उसको पहली फ़ुर्सत में वो कहती है मुझे वापस जाने दिया जाए। और पहले एक स्टेटमेंट पे मुझे जाने दिया गया था उस मुल्ज़िम के साथ। तो अब मैं तो लाखों बार कह चुकी हूँ कि मुझे माँ-बाप के पास जाना है, बट मेरे ऊपर डाली जा रही है। अदालत में कभी एक जज साहब नहीं होते, कभी वकील साहब टाइम लेके चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में, कभी फैमिली कोर्ट में। इस तरह इल्तवा का शिकार मामला ज़रूर है, लेकिन ताख़ीर हो रही है। चलिए, अब उम्मीद है कि जैसे कि उस बच्ची को बताया भी गया है कि अगली उम्मीद है अगली डेट तक आप घर भी चली जाएँगी और ये जो डिटेल्स उस बच्ची ने शेयर की हैं, उम्मीद है इस डिटेल से ज़रूर जो मुल्ज़िम साइड है, उनको यकीनन इसका हिसाब-किताब देना होगा। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।